वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। हैव यू एवर नोटिस कि प्राइस बाउंस होता है एक स्पेसिफिक लेवल पे अगेन एंड अगेन। एवरी टाइम रिटेल ट्रेडर जो है गलत टाइम पे एंटर कर जाते हैं और प्राइस रिवर्स हो जाता है, और हर बार वो सोचते हैं कि मैंने अभी जैसे ही स्टॉक में एंटर किया वैसे ही स्टॉक जो है ये डिग्रेड हो गया, क्रैश हो गया, या मैंने एग्जिट करते से ये बाउंस हो गया। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये स्मार्ट मनी एट वर्क है। तो ये एग्जैक्टली अगर हम एक विजुअलाइजेशन के साथ देखें तो एक ये चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट में कि रिपीटेड एक्शन देखने को मिल रही है, और एक ही लेवल पे यहाँ से जो है आपको एक्शन देखने को मिलेगी कि यहीं से चार्ट जो है नीचे गया है, बाउंस बैक हुआ, यहाँ आया, फिर नीचे, फिर बाउंस बैक। तो एक रिपीटेड लेवल ये इसने यहाँ पर जो है बनाया हुआ है। अब वाई डज प्राइस ऑलवेज ट्रैप रिटेल हियर? अगर आप ये चीज़ सोचेंगे तो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि ऐसे ट्रैप में रिटेल ट्रेडर ही क्यों फंसते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ही क्यों फंसते हैं, और स्मार्ट मनी एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे व्हाट इज़ स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल मनी की अगर बात की जाए तो स्मार्ट मनी यानी बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, एफआईएस, म्यूचुअल फंड, ट्रेड विद लार्जर वॉल्यूम्स के साथ ये जो होते हैं ये स्मार्ट मनी वाले लोग होते हैं जो एंटर करते, कैनॉट एंटर और एग्जिट इन वन कैंडल। ये लोग एक कैंडल के साथ एंट्री या एग्जिट डिसाइड नहीं करते, ये अपने फुटप्रिंट जो है ये चार्ट पे छोड़ते हैं, और वो हमें सीखना है कि कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें से रिटेल ट्रेडर के बारे में, तो जो रिटेल ट्रेडर हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज़ के होते हैं और हमेशा ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, इमोशनल रिएक्शन बहुत जल्दी इनका हो जाता है, एफओएमओ या फियर से ये डिसीजंस लेते हैं। की लाइन की बात करें तो रिटेल फॉलोवर्स इंडिकेटर्स स्मार्ट मनी क्रिएट्स द मूव। इस टाइप का इनका रिटेल ट्रेडर का एक माइंडसेट देखने को मिलता है। अब हम हिडन चार्ट जोन की बात अगर एक्सप्लेन कर ले तो यहाँ पे अगर क्या है हिडन चार्ट जोन्स क्या होता है, इस पे सबसे पहले बात की जाए तो ऐसा एरिया चार्ट पे होता है जहाँ इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट करते हैं पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोजीशंस को, या मैनिपुलेट करते प्राइस को ट्रैप करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को या रिटेल ट्रेडर को। वो होता है हमारा हिडन जोन ऑफ चार्ट। तो ये हिडन जोन ऑफ चार्ट जो है ये चीज़ें करता है, याद रखिए। दे यूजुअली अपीयर्स साइडवे मूवमेंट, स्मॉल कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, या शार्प मूव आफ्टर कंसोलिडेशन। ये चीज़ों को वो जनरली ये अगर पैटर्न्स दिखते हैं, पैटर्न में मूव्स दिखते हैं, तो समझ लो ये यहाँ पे जो है हिडन जोन देखने को मिल सकता है। दिस जोन्स आर नॉट ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल। ये जोन सपोर्ट या रेजिस्टेंट लेवल के लिए ऑब्वियस नहीं होते हैं। अब अगर हम डिमांड एंड सप्लाई जोन की बात कर ले, यानी एक टूल है ये, अगर इसकी बात हम की जाए स्मॉल और मीडियम से, तो डिमांड जोन जो है यानी बाइंग जोन, ये एरिया होता है जहाँ पे बिग प्लेयर बाय करते हैं हेवी प्राइस लेवल पर, और ये बहुत ही फास्ट जोन देखने को मिलता है, यानी कुछ ही सेकंड्स में हमें बाइंग बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पे प्राइस रिटर्न होता है स्मार्ट मनी के डिफेंस में, और वहाँ पे रिस्क भी है या मिस्टेक भी है, वो है बाइंग लेट आफ्टर प्राइस ऑलरेडी मूव्ड अप। रिटेल इन्वेस्टर तब मूव करता है जब किसी बिग प्लेयर ने बड़े अमाउंट के साथ स्टॉक को अच्छा हाइक कर दिया होता है। वहीं पे सप्लाई जोन की बात की जाए यानी सेलिंग जोन की, तो ये ऐसा एरिया है जहां इंस्टीट्यूशनल हेवी क्वांटिटी में सेल करते हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप होता है कंसोलिडेशन के बाद, प्राइस रिवर्ट होती है, सेलिंग प्रेशर जो है ये हमें देखने को मिलता है ऐसे जोन में, और यहाँ पे हम ब्रेकआउट के आसपास के सप्लाई जोन पे बाय या सेल करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक मिस्टेक होता है रिटेल्स का। इसके बाद अगर हम बात करें कि वाई प्राइस रिवर्ट द सेम लेवल पे प्राइस रिवर्ट क्यों होती है,
तो इसके पीछे का रियल रीज़न या ट्रुथ की अगर हम बात करें तो प्राइस रिवर्ट होती है लेवल्स पे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट फिनिश देयर ऑर्डर्स, दे नीड लिक्विडिटी, रिटेल ट्रेडर स्टॉप लूजिंग एंड रीबैलेंस पोजीशन देखने को मिलती है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्राइस मूव होता है कलेक्ट लिक्विडिटी से, नॉट टू रिस्पेक्ट इंडिकेटर्स से। तो ये चीज़ को याद रखना है कि ये इसीलिए होता है कि प्राइस इंस्टीट्यूशन जो है ये फिनिश करते हैं उनके ऑर्डर्स को उनके टारगेट के हिसाब से, और वो लिक्विडिटी करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर जो है वहाँ पे एंटर करे और वो वहीं से एग्जिट कर ले। तो एक तरह का ट्रैप होता है ये, प्राइस का मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे में बिग प्लेयर्स के ट्रैप रिटेल्स के लिए कैसे होते हैं, तो कॉमन ट्रैप की बात की जाए तो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिलता है, इंडिकेटर जो है ये कंट्री मेंशंस ट्रैप पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ एग्जांपल की बात करें तो रिटेल जो है ये बाय ब्रेकआउट मनी को सेल, और सेल दैट बाइंग प्राइस रिवर्स द शार्पर, यानी जो बाइंग प्राइस है उनकी ब्रेकआउट की वहाँ स्मार्ट मनी को सेल करते हैं वो, ताकि जो बाइंग प्राइस है वो रिवर्स शार्पली जा पाए। अब यहाँ पे जो है रिटेल बाय करते कंफर्मेशन पे, स्मार्ट मनी सेल करते कंफर्मेशन पे, ये डिफरेंस हमें स्मार्ट मनी में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि हाउ रिटेल ट्रेडर कैन थिंक स्मार्टर, तो एक स्मार्ट अप्रोच हमें रिटेल ट्रेडर का देखने को जनरली नहीं मिलता। जो होना क्या चाहिए, मार्क अ फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई जोन, अवॉइड चेजिंग ग्रीन कैंडल्स, wait for price to come to institutional zone, combine with volume, market structure, higher time frame and bias। ये चीज़ें देखना है, ये अवॉइड करनी है। जब हमें जो है ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी जिसके पीछे भाग रहे हैं वो प्राइस, ऐसे इंस्टीट्यूशनल जोन्स को अवॉइड करना है जो कि वॉल्यूम, मार्केट स्ट्रक्चर या हायर टाइम फ्रेम पे बायस देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक चीज़ की वार्निंग ये है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही हूँ। इफ़ यू ट्रेड वेयर रिटेल ट्रेड यू विल गेट रिटेल रिजल्ट। स्टार्ट वॉचिंग वेयर स्मार्ट मनी एक्चुअली एंटर, तो डेफिनेटली आपको भी उस तरीके का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you have any question regarding this topic, so please do comment. If you want the second part of this video, then comment smart money and I will take you second part and show you how the smart money actually enter in the market and exit in the market. So do comment smart money and I will make the second part.